परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभात ध्यान में आने के लिए, मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय उसका पहला पद से कुछ बातें हम देख रहा था। आज हम उसी का आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका दूसरा पद में, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख को उसी ने बंद कर रखी है। देख कितना एक बहुत बड़ा एक प्रतिक्रिया, मतलब उसके विरुद्ध में या राहेल ने उनसे बात किया है, तुम मेरे को बच्चा दे। जब सुनकर याकूब ने अच्छा एक जवाब दे रहा है, वो क्रोधित हो गया है, क्योंकि वो अच्छी तरफ से जानता है कि ये सब परमेश्वर का हाथ है, वो मनुष्य के हाथों में इसी में कुछ है नहीं है। परंतु वो चीज़ राहेल को समझ में नहीं आया, परंतु याकूब को वो समझ में आया। वो बोला था, मैं थोड़ी बंद करके रखा है, ये परमेश्वर ने बंद करके रखा, मैं कैसे खोलूँ, मेरे क्या ताकत है क्या? प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में भी ऐसी गलत तरीके से हमारा घर पे कोई बात चल रहा हो तो उसी टाइम उसी को क्रोधित होकर उसी को शांत करवा के उनको समझाना हमारा बहुत कर्तव्य है। उसको ऐसी करवाना बहुत ज़रूरी भी है। ये बात को याकूब ने इधर हमको सिखा रहा है। हम राहेल के जैसा ना होना, हम याकूब के जैसी होना। परंतु हम तीसरा पद में हम देख सकता है कि और गड़बड़ी में चले जा रहे हैं। राहेल ने कहा, अच्छा मेरी लोंडी बिल्हा हाजिर है, उसके पास जा, वो मेरे घुटनों में पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। देख उनका दादी ने क्या काम किया है, वो काम इधर राहेल भी कर रहा है। साराई ने उनका दासी हाजरा को अब्राहम के पास भेज दिया है, ऐसी इधर भी राहेल भी उनका दासी को याकूब के पास पहुंचाता है। देख कोई भी पति पत्नी कभी भी नहीं चाहता है कि अपना पति दूसरा औरत के साथ जाए, नहीं तो अपना पत्नी दूसरा आदमी के साथ जाए, ये कोई भी सहन नहीं कर सकता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि कितना सरलता के साथ ये राहेल बता रहा है, उसी के द्वारा मेरा घर बसेगा। परमेश्वर ने परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से उनको बंद कर दिया था, परंतु वो दूसरा रास्ते से, गलत रास्ते से जाकर बच्चे को जन्म करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कभी हम हमारा भलाई के लिए गलत रास्ते से ना जाए, गलत रास्ते को हम छोड़े, अच्छी रास्ते पे, परमेश्वर के रास्ते पे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। 4 पद में भी हम देख सकता है कि याकूब ने भी वही किया है। तो उसने उसे अपनी लोंडी बिल्हा को दिया कि वो उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया। 5वें पद में, और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसका एक पुत्र उत्पन्न हो। ओ कितना दयनीय बात इधर हम देख सकता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसी चीज़ों कर कर वो आगे बढ़ रहा है। याकूब ने गलत बोला था जब क्रोधित हुआ था, परंतु उससे भी बड़ा गलत है ये काम। इधर भी उसको क्रोधित होना चाहिए था, परंतु उसने क्रोधित नहीं किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी गलत रास्ता से, हो सकता है औरत के बारे में नहीं, आदमी के बारे में नहीं, और भी बहुत सारा गलत रास्ता हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु हम उससे अलग होना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक चीज़ को करना है। ये देख उसके बाद 6वें पद में लिखा है, और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। अरे कान से सुन लिया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं किया, परंतु उन लोगों ने अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से ये बात कर कर परमेश्वर के ऊपर ये बात छोड़ रहा है। ये हवा ने भी वही किया, आदम ने भी वही किया। तुमने मेरे को दिया है, ये पत्नी ने, ये औरत ने ऐसा किया है। परमेश्वर के ऊपर छोड़ना ये स्टार्टिंग से होता है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम गलत काम करने के बाद कभी
भी परमेश्वर के ऊपर ना डाले। उसने मेरा प्रार्थना सुन लिया, मेरे को बच्चा दान दिया है। वो कितना कितना गलत तरीके से वो लोग जा रहा है। उसके बाद 7वें पद में, और राहेल की लोंडी बिल्हा फिर गर्भवती हुई, याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। 8वें पद में लिखा है, तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्ल युद्ध किया और अब जीत हुई, सो अपने नाम नप्ताली रखा है। ये देख के क्या बात कर रहे हैं, अपना बहन के साथ मल्ल युद्ध किया है। पिछले दिनों में हमने देखा है वो अपनी बहन से डाल करने लगी, इधर देख रहा है मल्ल युद्ध किया है। पर मैं प्रभु हमसे सिखाता है शत्रुओं को प्रेम करना है, परंतु इधर देख सखा बहन है, उनके साथ बल के साथ मल्ल युद्ध किया है बोल रहे। ओ कितना उसी के ऊपर जीत किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में ऐसा ना होए, हम हमारा भाई बहनों के साथ वो भौतिक भाई बहनों, आत्मिक भाई बहनों, उसी के साथ अच्छा संबंध में रहना परमेश्वर हमसे चाहता है। कई परमेश्वर का दास लोगों के घर पे भी जमीन के लिए इतना झगड़ता है, इतना झगड़ता है, धन दौलत के लिए झगड़ता है, भयंकर रीति से तकलीफ में आ जाता है, उसके बाद भी प्रभु का सेवा करता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में ना आए। हम दूसरों के साथ अच्छा प्रेम में, मेल मिलाप में रहना परमेश्वर ये हमसे चाहता है। हो सकता है हमारा भाई बहनों कुछ गलत हमारे विरुद्ध में करेगा, परंतु वो भी माफ़ करते हुए हम उससे प्रेम करना है, ये परमेश्वर हमको सिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, याकूब के जैसी गलत देखने के टाइम एक क्रोधित होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, गलत रास्ते से हम ना जाए, हम हमेशा सच्चा रास्ते में जाने के लिए। याकूब और राहेल ने गलत काम किया है, हमारा जीवन में ऐसी गलत काम ना करे, हम भाई लोगों के साथ मल्लयुद्ध ना करें, वो क्रोधित ना हो जाए। ऐसी एक जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।